This is our next topic of discussion, administrative law. We will look into some very important aspects. What is the meaning of administrative law, how it functions, what are the examples of administrative law. देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक विधि। ठीक है, प्रशासनिक कानून कह लीजिए, प्रशासनिक विधि कह लीजिए, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, administrative law deals with the powers and functions of the administrative authorities. Let's suppose that you are an officer. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस चीज़ से डील करेगा, आपकी क्या शक्तियाँ होंगी और क्या क्या आपके फंक्शंस होंगे और आप उन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करोगे। और अगर आपने उन शक्तियों को ज़्यादा यूज़ किया या किसी को ओवर लिमिट किया या किसी को डोमिनेट किया तो आपके खिलाफ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनता है। ठीक है, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियाँ क्या होंगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे और वो किस तरीके से अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स सपोज कि आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आपकी क्या क्या पावर्स रहेंगी पुलिस स्टेशन में रह के, आपका तौर तरीका क्या होगा काम करने का, आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कैसे एफआईआर लिखेंगे, कैसे प्रोसीडिंग्स करेंगे, उसको पेन डाउन करेंगे या नोट करेंगे या जो है डिजिटल तरीके से नोट करेंगे या रजिस्टर में नोट करेंगे, या आपका जो है कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या होगा, कोई भी काम करने का आपका प्रोसीजर क्या होगा और कितनी आपकी क्या क्या आपकी लिमिट होंगी। कोई किसी भी क्रिमिनल को उठाने से पहले, पकड़ने से पहले आप क्या क्या चीज़ें सुनिश्चित कर लेंगे। आप ये तो नहीं है किसी आम इंसान के ऊपर अपनी पावर थोप देंगे, अगर थोप भी देंगे तो आपके ऊपर क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रशासनिक विधि में समझी जाती हैं। मतलब शासन जब काम नहीं चाहिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो चीज़ है जो एक पैतृक लॉ है, एक जेनस लॉ है, जहाँ से सारे लॉज जो है निकलते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डिफरेंट है, वो प्रशासनिक कानून है, प्रशासन को कैसे कैसे कार्य करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डिफरेंट नहीं, वो डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो पार्लियामेंट से बन के आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो उसका सबॉर्डिनेट लॉ है, वो अधिकारियों के ही लेवल पे मच जाएंगे। पोजीशन पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है कि क्या क्या आपकी शक्तियाँ होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, उनकी लिमिट्स क्या होगी। ठीक है, सेकंड चीज़ प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे वो एक्सरसाइज करने में का उन शक्तियों का। ठीक है, कंट्रोल्स इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थ्रू जुडिशियल एंड अदर मीन्स। अगर ओवर एक्सरसाइज होती हैं वो पावर्स या अब्यूज़ होता है, अब मान के चलिए आप आराम से नॉर्मल सिटीजन हैं और आप घर पे सो रहे हैं और आपको कोई पुलिस ऑफिसर आके एकदम से आपको उठा के ले जाए, जेल में डाल दे। ठीक है, लेट्स सपोज इस फॉर जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आप ये बोलोगे यार ये क्या हो गया, ये क्या मतलब है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो कुछ भी करेगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, तो प्रशासनिक विधि क्या बोलती है कि जी सबका जी कोड ऑफ कंडक्ट है। आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ देखोगे, आपको वहाँ लिखा होगा कि इस अधिकारी से आप इतने समय मिल सकते हो, कंप्लेंट करने का ये तरीका है, पहले इसमें अपना फॉर्म लीजिए, फिर भरिए, फिर इसमें लेटर में डालिए या ऑनलाइन डालिए, ये फ़ी कटवाइए। ये सारा क्या है, ये प्रशासनिक विधि है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये प्रशासन के अपने छोटे छोटे कानून हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉलेज के भी बहुत से कानून होते हैं कि आपको कुछ फॉर्म भरना पड़ता है टाइम टू टाइम, कुछ जो है एग्ज़ाम से पहले जो है आपको फॉर्म भरना पड़ता है।
ठीक है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको एनएसएस का कुछ चाहिए तो उसको आपके लिए कुछ आपको एनरोल करवाना पड़ेगा, जो है कहीं आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दीज थिंग्स कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, देखिए क्यों बड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी है, अब इसको देख लेते हैं। ट्रेडिशनल एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ अ स्टेट इज़ डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नाउ इट इज़ बिंग एक्सटेंडेड टू वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट हो गया है हमारा मतलब कल्याणकारी राज्य, और डेवलपमेंटल स्टेट हो गया है हमारा। इसके अंदर हमारे जो हैं फंक्शंस जो हैं राज्य के मैनीफोल्ड हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, और न्यूमरस एक्टिविटीज़ वी हैव टू टेक अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिए वेलफेयर की, डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है। दीज कंसेप्ट आर वैल्यू लेड एंड लिमिटलेस कंसेप्ट्स। सो इनको देखते हुए जो हैं सरकार के ऊपर बहुत सारे काम हो गए हैं। सो काम को कोडिफाई करना, क्लासिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। गवर्नमेंट के जो हैं काम बहुत बढ़ गए हैं। सो गवर्नमेंट को अपने काम करने का तरीका डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि जी मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा। आज आप कोई भी सरकारी ऑफिस को आप डे देख के जाते होगे, आप ये नहीं कि आप संडे को पहुँच जाते हैं वहाँ पे। आप जाओगे कि ठीक है आज छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप ये देख के जाओगे कि सुबह 7 बजे नहीं चले जाओगे, आप ये देख के जाओगे ऑफिस कब खुला रहता है। उनका काम करने का तरीका क्या है कि भाई वो ऑनलाइन करवा रहे हैं या जो है ऑफलाइन करवा रहे हैं, या फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं या एसएमएस से काम करवा रहे हैं, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है। क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बढ़ा है, देखिए हर चीज़ जो है कोर्ट सिस्टम से नहीं देखी जा सकती, हर चीज़ पार्लियामेंट के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। ठीक है, सारे अगर लॉ जो है सरकारी कोर्टों के ऊपर और जो है आपकी व्यवस्थापिका के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, संसद के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे तो बहुत भारी भरकम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट, वी आर वर्किंग टुवर्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। प्लस जुडिशरी जो है वो बहुत स्लो है, कॉस्टली है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स, और जो आजकल की मॉडर्न जो टेक्निक है उनको नहीं समझती है। ओवर बर्डनिंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ जस्टिस नॉट पॉसिबल है, और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है देखते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं मॉडर्न स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में, और हमारी इतनी पॉपुलेशन भी है। सो दीज थिंग्स आर नॉट प्रैक्टिकल। तभी देखिए हमें ज़रूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या काम करते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखते हैं कि जी हमारे डिपार्टमेंट का ये लॉ था और इसके अंडर इस ऑफिसर से ही ये गलत काम हुआ है, या इसने ऐसा करना चाहिए था, इससे ये नहीं हुआ। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखते ही उसी प्रशासनिक विधि को, वो प्रशासन जब एक्ट कर रहा था, कानून जब एक्ट कर रहा था, उसकी विधि क्या थी, ठीक है, उस विधि को ही देख के वहीं पे मैटर सॉल्व आउट कर दिए जाते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अंडर। प्लस इनएडुकेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस है हमारा। पार्लियामेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है देखिए सेशन में भी नहीं होती, बहुत छोटी इंस्टीट्यूट है, वो हर चीज़ को डिटेल्ड आउट नहीं कर सकती, रूल आउट नहीं कर सकती। वो एक ब्लूप्रिंट सा बना के दे देती है हमें लॉ का, कानून का। उसके ऊपर जो छोटे छोटे कानून हैं वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं कि हम उस कानून को कैसे लागू करेंगे। सो बेसिकली सारी चीज़ें पार्लियामेंट के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती, इसीलिए प्रशासनिक कानून का जन्म हुआ है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जन्म हुआ है। व्हेन रूल मेकिंग इज़ डन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इट इज़ नोन एज डेलीगेटेड। इसको हम अलग से करेंगे, डेलीगेटेड प्रदत्त विधान क्या होता है इसको अलग से करेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसेस वॉज ऑल्सो इनएडिक्वेट एज हैड नो टाइम एंड टेक्निक टू डील विद ऑल द डिटेल्स रूल्स। ये सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं है, ना ही वो टेक्निक है कि वो डिटेल्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स को भी पेन डाउन करे कि भाई जो है पुलिस वाले कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ये पार्लियामेंट पुलिस वाले जो है, पुलिस के मान के चलिए अभी पार्लियामेंट ने मेन कानून बना दिया कि भाई जो है अब से
जो है सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स आर मैंडेटरी, जो नहीं पहनेगा उसका जो है चालान होगा, उसको फ़ाइन होगा। अब इसके बीच में ये हो गया मेन कानून लगा के चलिए, पार्लियामेंट ने बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया ये। अब इसको लागू करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे अपने लेवल पे, जैसे कि भाई उनका जो है चालान काटेगा कौन, ठीक है, कौन से लेवल का ऑफिसर काटेगा, और कटेगा तो कितने कितने रुपए का कटेगा वो, ठीक है। और अगर वो पैसे नहीं देता है तो उसको जो है व्हीकल इम्पाउंड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। या उसके जो है लाइसेंस की पे कुछ हम ऐसा मार्क करेंगे कि इतने जो है इतने अटेम्प्ट से आप जो है मान के चलिए आपने 10 बार गलती कर दी तो हो सकता है आपका जो है लाइसेंस भी जो है एक्सपेल कर दिया जाए, इम्पाउंड कर लिया जाए। तो ये सारे प्रशासनिक विधि में आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आ जाते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल वर्किंग अंडर दैट जेनस लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर ये सारे काम कर रहे हैं। बेसिकली हम ये समझ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कि कानून काम कैसे करता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, मेन कानून को लागू करने में छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ प्रैक्टिकलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डिटेल्ड रूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वही प्रोसीजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट्स हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसको जल्दी जल्दी बदल सकते हो, ये रिजिड नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग इज़ फ्लेक्सिबल, ठीक है। आप रोज़ इस कानून को बदल सकते हो। लाइक आज आप ऐसा सोच सकते हो कि जी भाई कांस्टेबल से तो जो है संभल नहीं रहा है ये सब लोगों को रोकना कि हेलमेट से, अब जो है सब इंस्पेक्टर लेवल के आदमी की जो है वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए जो इस काम को रोके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। सो ये इसमें कठोर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है बड़ा। या आप ये सोच सकते हो कि अब से ऐसा कर देते हैं जो है वो जो वुमेन ड्राइवर्स हैं उनकी जो है हेलमेट्स को हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ मेन का करते हैं, बिकॉज जनरली इट हैज़ बीन फाउंड दैट दे आर ड्राइविंग with with very discipline. So it can be made, tried for some time, and if it is found defective it can be altered or modified within a short period. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ठीक किया जा सकता है। इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। ये काम करने का जो प्रोसीजर है वो रोज़ बदला जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। Okay, administrative authorities can take preventative measures, licensing, rate fixing, etc. This they can also take effective measures for enforcement of. वो सस्पेंड कर सकते हैं अपने किसी को, रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं अपने काम को, ठीक है। वो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। हिंदी में इसको समझ लेते हैं, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है, संगठन शक्तियाँ एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। सिंपल है ये डेफिनेशन आप रख सकते हो, हम स्टार्टिंग से यही करते आए हैं। ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट क्या बोलते हैं, ये कोई थिंकर्स एज सच नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है, इन्होंने समझाने की क्या को कोशिश कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यक्तियों के प्रकार, इन शक्तियों की सीमाएं, इन शक्तियों के ऊपर नियंत्रण, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है वो मतलब है, मीनिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या फ़र्क है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज जनरस, ये जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यहाँ से निकला है सब कुछ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से निकला है, ठीक है। ये इसकी स्पीसीज है, वो उसकी जाति है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, इट डील्स विद दोज ऑर्गन्स एज इन मोशन, इट इज़ द हाईएस्ट, ये इसका सबॉर्डिनेट है, ये इसका हाईएस्ट, ये सुप्रीम है, ये इसके नीचे काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, इसको आप देख लीजिए। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब बन जाता है उसके बाद उसको लागू करने के अंदर जो छोटे छोटे कानून बनाने पड़ते हैं या रोज़मर्रा की प्रोसीजर सेट करने पड़ते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ लूजली स्पीकिंग द लॉ ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस, बस ये एक लाइन में भी समअप हो सकता है, द लॉ ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस,
कि गवर्नमेंट जब काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन जब काम करता है, तो उसका क्या कानून है काम करने का, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग द प्रोसेस गवर्निंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ए ड्राइवर्स लाइसेंस, कि अब सरकार क्या तय करेगी कि ड्राइवर की लाइसेंस की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे कि भाई मिनिमम एज होनी चाहिए, हाँ ठीक है, आई साइट ठीक है या नहीं, ये भी एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हो सकता है। कल को प्रशासन ये समझे कि भाई जो है आपको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, फिज़िकली फ़िट हो या नहीं ड्राइविंग के लिए, तो वो भी स्लैश डाल देंगे कि वो भी लेके आओ, ठीक है। अब उन्हें लगा कि यार एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो मिनिमम एज जो है 18 की बजाय 25 करते हैं, चलो जी कर देते हैं, आज से 25 साल हो गई, ठीक है। फिर उन्हें लगा कि अभी भी जो है बात नहीं बन रही है, तो क्या है, इन हेलमेट की कंडीशन भी इन्होंने डाल दी, ठीक है। फिर ओवर स्पीडिंग की डाल दी। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रोज़ बदला जा सकता है, रोज़ घटाया जा सकता है, उसका काम करने का तरीका है। द मेन लाइन इज़ द लॉ ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है कि प्रशासन काम कैसे कर रहा है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो अगर अथॉरिटीज़ की क्या फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं काम करने के, सरकार का काम करने का तरीका मतलब हो गया सरकारी अधिकारियों के काम करने का तरीका, डिपार्टमेंट्स काम करने का तरीका, उनकी पावर्स कितनी है, फंक्शंस कितनी है। अगर वो ओवर पावर करते हैं तो उससे डील कैसे करेंगे, कहाँ डील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। क्यों? क्योंकि वो लॉ जो जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक लॉ जो जुड़ा हुआ, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखते हैं, ना कि नॉर्मल कोर्ट। नॉर्मल कोर्टों में क्या है, हम पहले कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और नॉर्मल कोर्ट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल स्पीडी होता है, जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पे बना हुआ होता है, और फास्ट होता है, काफ़ी कम खर्चीला होता है, एनर्जी कम लगती है, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको न्याय मिल सकता है। वो यही मतलब है कि आपको किसी डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी से प्रॉब्लम है, तो बजाय कि आप कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आप वहीं की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वहीं की जो कोर्ट है, उसी डिपार्टमेंटल के किसी अधिकारी के पास जाओगे, उसी से अपनी शिकायत कर दोगे और बोलोगे जी मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। सो बड़ा इजी सा तरीका रहता है।